श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार देहरादून के विषय संवाद के पहले अंक के साथ मैं वीरेंद्र दत्त गैरोला। श्रोताओं, देहरादून में 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ के सदस्य सुधीर चंद्र नौटियाल। नौटियाल जी, आपका आकाशवाणी देहरादून में स्वागत है। हमारे श्रोताओं को बताइए कि देहरादून में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन की क्या तैयारियां हैं। ये सम्मेलन जो है 12 जनवरी को यहाँ पे आयोजित हो रहा है और इसमें 17 देशों से प्रवासी हमारे आ रहे हैं। तो इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसमें एक दिन का सम्मेलन है 12 तारीख को, जिसमें 4 सत्र हैं हमारे विभिन्न विषयों पे। जी। और उसके अलावा 13 तारीख को हमारा एक लोकल विजिट है, जो राजा जी पार्क जाएंगे कुछ डेलीगेट्स, कुछ लोग मसूरी जाएंगे। तो वहाँ के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो उनको विजिट कराएंगे। इस प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में कितने देशों से प्रवासी शामिल होने जा रहे हैं और उनकी संख्या कितने रहने वाली है? कितने लोगों द्वारा अभी तक पंजीकरण कराया गया है? ये 17 देशों से लोग आ रहे हैं और 60 के करीब हमारे टोटल डेलीगेट्स हैं जो इन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे। जिन देशों के प्रवासी उत्तराखंडी इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं वे कौन से देश हैं, इसके बारे में भी कुछ विस्तार से बता दीजिएगा। और सबसे ज्यादा जो प्रवासी आ रहे हैं हमारे वो यूएई से हैं, संयुक्त अरब अमीरात से। जी। और उसके अलावा न्यूजीलैंड से हैं, जापान से हैं, सिंगापुर, कनाडा, चाइना, यूके, इंडोनेशिया, यूएसए, वियतनाम, जर्मनी, मलेशिया, थाईलैंड, ओमान, आयरलैंड और नाइजीरिया, ये जो देश हैं यहाँ से लोग आते हैं। गोद लिए गए गांवों के विकास में ये प्रवासी क्या और किस प्रकार का योगदान देने वाले हैं? ये जो अपील की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि भाई जितने प्रवासी हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनसे उनका जो एक्सपर्ट है उसका को कैसे मिले और गांव के विकास से उसको कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो उस अपील पे अभी तक हमारे 7 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं। उन्होंने 8 गांव उत्तराखंड में गोद लिए हैं और देश में जो विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं उनमें भी 7 प्रवासी आ गए हैं और उन्होंने कुल मिला के अभी तक 15 गांव गोद लिए हैं और ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है। इसमें जो पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का बता देता हूँ। जी। इसमें उत्तरकाशी में एक गांव गोद लिया है विनेश जोठली जी ने और बड़ा दुर्गम गांव है, ओसला नाम है इसका। इसके अलावा देव रतोड़ी सबसे पहले आगे आए थे, जो चाइना में रहते हैं और घनसाली सुनार गांव के रहने वाले हैं। तो उन्होंने सुनार गांव और केमरिया सॉट टिहरी में गोद लिया है। उसके अलावा गिरीश पंत हैं जिन्होंने पिथौरागढ़ में 2 गांव गोद लिए हैं। एक डॉक्टर ए काला हैं जिन्होंने पौड़ी में एक गांव, पौड़ी श्रीनगर के बीच में एक सुदूर गांव लिया है जी। गोद। शैलेश उप्रेती हैं यूएसए से जिन्होंने अल्मोड़ा में मनान गांव लिया है। और नीरू अधिकारी महिला हैं, यूके में रहती हैं और ये देहरादून और नैनीताल में एक गांव दोनों जिलों में ले रही हैं। इसके अलावा महेंद्र नेगी जी हैं जो सांगलकोटी के पास हरकोट मल्ला और हरकोट तल्ला जो जॉइंट गांव है जिसको गोद ले रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी 8 ले रहे हैं। उसके अलावा 7 जो है हमारे जो और प्रदेशों में प्रवासी रहते हैं उन्होंने लिए हैं। जिसमें टिहरी में है बीपी अंतपाल जी, इन्होंने मंजारी और मुयाल गांव लिया है। एक एमपी भट्ट साहब हैं लखनऊ में, इन्होंने झाऊ और बदरासू ये भी टिहरी में लिया है। डॉक्टर वीरेंद्र रावत हैं, ये भी प्रताप नगर का हरवाल गांव टिहरी में लिया है इन्होंने। प्रदीप सती हैं, इन्होंने अल्मोड़ा का सल्ट ब्लॉक में हनेड गांव लिया है। इसके अलावा ओपी भट्ट हैं, हरियाणा में रहते हैं और इन्होंने मणिगुह जो है रुद्रप्रयाग में वो गोद लिया है। और हिमानी शिवपुरी जो है प्रसिद्ध, हमारी सुप्रसिद्ध स्टार हैं फिल्म में और टेलीविजन एक्टर हैं जी, इन्होंने भटवाड़ी गांव गोद लिया है रुद्रप्रयाग जिले में। गोद लिए गए गांवों के विकास में ये प्रवासी क्या और किस प्रकार का योगदान देने वाले हैं? देखिए, 2 तरह से जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस गांव गोद लेने की। पहली बात तो यह है कि उनका इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं या क्या क्या पोटेंशियल है उनको जरा समझें और उनकी जो विशेषज्ञता है। देखिए, हर तरह से हर आदमी नहीं करेगा। कुछ लोगों को अपना एक्सपीरियंस है किसी विशेष सेक्टर में, कोई जैसे हर्बल खेती में एक्सपर्ट है, कोई एनवायरनमेंट में एक्सपर्ट है, कोई हो सकता है दूसरे फील्ड में टूरिज्म प्रमोशन में एक्सपर्ट हो। तो जो उनका एरिया है, जो उनकी स्ट्रेंथ है
जी। उसमें वो काम करेंगे। तो पहला तो इन्वॉल्वमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो उनकी एक्सपर्टीज है, उनकी जो जी। विशेषज्ञता है, उनका जो अनुभव है, उसका लाभ गांव को कैसे मिले। दो एस्पेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तीसरा एस्पेक्ट है जो उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से जी। वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी शेयर करेंगे। और दूसरा, सरकार की तरफ से भी ये कमिटमेंट होगा जी। कि हम लोग जो सरकारी योजनाएं हैं, जो चालू योजनाएं हैं, उन सब का लाभ इन गांव में फोकस तरीके से कैसे मिल सके। अल्टीमेटली आइडिया ये है कि जो गांव गोद लिए जाएंगे उनको मॉडल विलेज के रूप में डेवलप करने का इरादा है। जी। नौटियाल जी, उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पहली बार कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, पिछले 7 नवंबर को हमने देश के जो विभिन्न प्रांतों में प्रवासी रहते हैं उनका सम्मेलन किया था, और अब जो है पूरे विदेशों में, जितने देशों में लोग रह रहे हैं उनका सम्मेलन किया। और इनका उद्देश्य यही है कि हम अपने प्रवासियों को अपनी जो जड़ें हैं उनसे जोड़ें। उनका मातृभूमि के प्रति लगाव है, वो कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं यहाँ की प्रगति में, यहाँ के विकास के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट वो चाहते हैं। तो उसके लिए एक फोरम प्रदान करना है ताकि वो यहाँ से जुड़े रहें। और अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई जी। बिजनेस करना चाहते हैं, तो सरकार उसमें फैसिलिटेट करे। तो एक जी। और अब क्योंकि वो सक्षम हैं, अपने अपने क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम भी इन्वॉल्व हों, हम भी उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो देखें। तो इस सम्मेलन के माध्यम से हम एक तो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में क्या अपॉर्चुनिटीज उभर रही हैं। जी। अब ये पहला जैसा उत्तराखंड नहीं है, 24 साल बाद बहुत सारे सेक्टर्स में अब यहाँ पे निवेश की संभावनाएं भी आ गई हैं, बिजनेस करने की संभावनाएं आ गई हैं। बहुत सारे सेक्टर्स में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तेजी से प्रगति कर रहे हैं। तो अब प्रवासियों के लिए मौका है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से हमारा सुधर रहा है। नौटियाल जी, सम्मेलन के दौरान जिन विषयों पर चर्चा होनी है उन्हें प्राथमिकता देने के पीछे क्या कारण है? किस वजह से मतलब जो ये हो रहा है? थीम क्या जो रखी गई है, प्राथमिकता है? थीम ये रखी गई है कि प्रवासियों की सशक्त उत्तराखंड में क्या भूमिका होगी। तो आप जी। जैसे जानते हैं कि सशक्त उत्तराखंड एक संकल्प है राज्य सरकार का कि हम अगले 5 वर्षों में अपनी प्रदेश की जीडीपी को दुगना करेंगे। तो कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं, जिनमें निवेश के साथ साथ प्रगति की संभावनाएं हैं। तो आइडिया ये है कि सशक्त उत्तराखंड के जो मेन थीम्स हैं, जो मेन एरियाज आइडेंटिफाइड है, जी। इसमें मैकिंजी एक कंसल्टेंट है, ग्लोबल कंसल्टेंट, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। तो उसी बेसिस पे वो सेक्टर्स लिए हैं जो हमारे लिए निवेश के लिए और प्रगति के लिए की सेक्टर्स हैं, उन पे हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। जी। प्रवासी उत्तराखंडियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं सर? ये पहला इनिशिएटिव तो यही है कि एक प्रकोष्ठ बना सरकार में, जी। प्रवासी उत्तराखंडी प्रकोष्ठ। तो ये पहली बार कोशिश हो रही है कि हम देश में विदेश में सारे प्रवासियों को जोड़ें, उनका डेटाबेस बनाएं। तो ये पहल हुई है, शुरुआत हुई है कि हम लोग एक पोर्टल भी बनाया हमने जिसमें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है धीरे धीरे। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग चाहते हैं कि जितने प्रवासी हैं हमारे उत्तराखंडी, उनके बारे में हमें जानकारी हो जाए, वो इकट्ठी हो जाए, और फिर एक संवाद बना रहे लगातार। नौटियाल जी, पर्यटन, वेलनेस और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने में प्रवासी उत्तराखंडी कैसे योगदान दे सकते हैं? ये जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे प्रवासी हैं जिनकी एक्सपर्टीज है, जिनका एक्सपीरियंस है, वो दूसरे देशों में भी इनके काम कर रहे हैं। क्या यह सम्मेलन हर साल आयोजित होगा? हाँ बिल्कुल, ये निर्णय तो ये लिया है सरकार ने कि हर साल इसको आयोजित करेंगे हम लोग। जी। तो जैसे आप जानते हैं, भारत सरकार हर 2 साल में एक बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन करती है, जो इस बार भुवनेश्वर में हो रहा है। जी। और 8, 9, 10 को वो वहाँ पे है। तो उसके बाद ठीक बाद हमने यहाँ 12 को रखा है ताकि कुछ प्रवासी हमारे वहाँ आए हुए हैं, वो वहाँ से सीधे देहरादून आ सकते हैं। श्रोताओं, इसके साथ ही यह विषय संवाद यहीं पर संपन्न होता है। अगले शुक्रवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।